5 कोर्ट से उनको ये मत करो, घड़ी मत दिखाओ, नहीं तो कहेंगे कि भाग गए। नहीं अरे जी मैं भागूंगा, जितना पूछना है पूछ लो, आज मौका दिया। कार्यक्रम भी हमारा है और कोई जल्दी नहीं, जब वार्ता करना चाहे कर नहीं सुनो भैया, जो भी सवाल करना चाहे जो है वो अपने मन से कुछ फैसला नहीं कर सकता। जो प्रमाण उसके सामने रखे जाएंगे उन्हीं में से उचित प्रमाण को वो हाँ कहेगा, अनुचित प्रमाण को हटा देगा। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार सन्यासी होने की शर्तें हैं, शंकराचार्य होने की शर्तें हैं, और उसको वो वासुदेवानंद जी फुलफिल नहीं करते हैं। ये बात नीचे की 4 कोर्ट ने कह दिया है, तो मन की सांत्वना ही तो है। अच्छा एक बात बताइए, वासुदेवानंद जी जो सरकार है उसके प्रिय व्यक्ति हैं। अभी आपने देखा कि उनको ट्रस्ट में शामिल किया गया जी। तो इतनी बड़ी सरकार डबल ट्रिपल इंजन की साथ बैठी हुई है और 4 साल से हम सामने हैं और 12 साल हो गया, 12 साल से केंद्र की सरकार बनी हुई है। अभी तक फैसला क्यों नहीं हो गया? क्यों वो टाल रहे हैं? अगर उनका पक्ष, सुनो भैया अमन जी, अगर उनके पक्ष में थोड़ा भी दम होता तो वो डिले टैक्टिक्स ना अपनाते। वो केवल सुप्रीम कोर्ट में डिले टैक्टिक्स अपना करके अपना समय काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा स्वीकार्य होगा। भाई कोर्ट में कोई जाता है तो ये तो कहीं के जाता है, इसमें कहने की क्या बात? तो सुप्रीम कोर्ट में अगर हम गए हैं के खिलाफ गया तो भी स्वीकार्य होगा। तो भाई कोर्ट में जो जाता है वो यही कह के जाता है, पहले ये एफिडेविट करना पड़ता है कि हमें स्वीकार होगा, नहीं तो फिर जाने का मतलब क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी परिस्थिति में ये प्रश्न जो चीज पहले से ही स्वीकृत है उसको पूछना। नहीं आप हाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों करें? जो चीज पहले से सेटल्ड है जी, उसको क्यों प्रश्न बनाना? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके विरुद्ध होगा तो स्वीकार्य होगा। ये सेटल्ड लॉ है अमन जी कि जो कोर्ट में गया है वो मानने के लिए बाध्य है। तो आप मानेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में आप, क्योंकि आपके आलोचक ये कहते हैं कि योगी से हिंदू होने का सबूत आप मांगते हैं। हाँ मानते, लेकिन खुद के शंकराचार्य होने के पर्याप्त सबूत और आप कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर। सुनो तो भैया, रात को 1 बजे माघ मेले में हमारे दीवार पर नोटिस चिपकाया था आदित्यनाथ ने, और उसमें लिखा था 24 घंटे में सिद्ध करिए कि आप कैसे शंकराचार्य जी। और हमने 12 घंटे में नोटिस का जवाब दे दिया था। आज तक उस पर पलट करके कुछ कार्रवाई कर पाए? अगर हमारे जवाब में दम न होता तो क्या हमको छोड़ देते? सुप्रीम कोर्ट जिस तेवर से वो आए थे क्या हमको छोड़ देते? सुप्रीम कोर्ट में महाराज जिस तेवर से वो आए थे क्या हमको छोड़ देते? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में ना होता तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तेवर से आई थी हमको छोड़ देती? आपके पक्ष में भी नहीं है? बिल्कुल पक्ष में है, हमारे पक्ष में। अंतरिम आदेश हमारे पक्ष में है जी। उसमें पट्टाभिषेक पर, अरे भाई पट्टाभिषेक पे रोक है, पट्टाभिषेक हमारा पहले से हो चुका है। तो फिर क्यों रोक लगाई? और जिनके स्थान पर हमारा पट्टाभिषेक हुआ है उनके पक्ष में अंतरिम आदेश है। अच्छा, तो फिर किस बात का सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में क्यों नहीं है? योगी जी में कोई एक चीज आपको अच्छी लगती है? ऐसा है कि जब बड़ा एक दुर्गुण हो जाता है तो बाकी सब चीजें छिप जाती हैं। ये बड़ा दुर्गुण हो गया कि गाय माता को पशु कहने लगे और सनातन धर्म के प्रतीकों पे प्रहार करने लगे। इस बड़े दुर्गुण के आगे अब क्या गुण देखें हम? गुण भी है, नहीं है ऐसा नहीं है जी, लेकिन अब वो सब बहुत वो हो चुके, उल्लेखनीय नहीं रह गए। और अखिलेश जी में कोई एक बुरी बात? हाँ जी, अखिलेश जी में कोई एक अवगुण, मतलब कोई बुरी बात? ऐसा है कि अखिलेश जी के बारे में हमने अभी इतना चिंतन किया नहीं। ये तो आदित्यनाथ अपने आप को साधु महात्मा कहते थे, इसलिए इनके बारे में ज्यादा हमने सोचा। अभी अखिलेश जी हमारे चिंतन के केंद्र में नहीं आए, क्योंकि वो आपकी शरण में है, सनातनी शरण में। तो सब हिंदू, जो भी सच्चा हिंदू होगा शंकराचार्य की गुरु की शरण में नहीं जाएगा तो किसके जाएगा? ये निगुरे जाएंगे। जो आरएसएस गुरु को हटा करके जड्डे को गुरु बनाती हो, डंडा गुरु वाले जाएंगे गुरु की शरण में? भारत माता वाला, भारत माता नहीं गुरु। ये जो आरएसएस संस्था है ना, ये गुरु नहीं मानती है। ये कोई भी किसी से दीक्षा लिए हुए लोग नहीं है। आपको ये डंडा को गुरु मानते हैं। बताइए, ये डंडा के चेले, डंडा चेले ये गुरुओं के पास आएंगे? आप इतना खुलकर सनातन, अरे भाई खुल करके हम तथ्य विरुद्ध बोल रहे हैं। आप योगी के खिलाफ बोलते हैं, मोदी के खिलाफ, सनातन नहीं है महाराज जी। इतना खुलकर आप विरोधियों के, सनातन शत्रुओं के खिलाफ हम तथ्य बोलते हैं कि नहीं जी? हम कोई बात तथ्य से विपरीत बोल रहे हैं? तथ्य बताता हूँ, उस पर आप नहीं बोलते। अरे हमने सब तथ्य तो पे बोला। अखिलेश यादव, राहुल गांधी को हिंदू धर्म से किसने निकाला? बोलो, नहीं आप नाम बताओ। तो बस तो फिर अच्छे से जानकारी हमने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया क्योंकि उसने संसद सदन में खड़े होकर के मनुस्मृति की आलोचना की, गलत शब्द कहा। हमने जवाब मांगा, जवाब नहीं दिया, रिमाइंडर दिया, निकाल दिया। सुनो, हाँ बोलिए। हम सनातन धर्म के पक्ष में हैं, समझे कि नहीं? एक भाजपाई नेता ने हमारे इस कृत्य का और एक भाजपाई संत ने हमारी इस कृत्य का समर्थन नहीं किया। इसका मतलब है
कि वो ज्यादा कांग्रेस के नजदीक हैं, हम उन्होंने कहते हैं राहुल गांधी सबसे बड़ी टीआरपी बनिस्बत हमारे, जी जी हम तो सनातन धर्म के साथ खड़े हैं, किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लोग फिर भी सनातन कांग्रेस के साथ हैं, तभी तो हिंदू धर्म से निकाले जाने के बाद भी इनको खुशी नहीं हुई। अच्छा, भारत माता को लेकर भी आखिरी बयान था, बस उस पर एक सवाल है। आपने कहा था भारत माता जो है वो उसका वर्णन भी नहीं है, वो भी गलत है। नहीं, बताओ, एक सिंह खड़ा है, उसके सामने एक स्त्री स्वरूप खड़ा है, उसके हाथ में एक झंडा है, ऐसी भारत माता किस शास्त्र में है, बता दो आप। नहीं तो आप बताइए स्वामी जी, मैंने कहा हाँ, तो नहीं है, वो आप बता रहे हैं, फिर आप सवाल पूछते हो। नहीं, वो कहते हैं वो तो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति का। अरे राष्ट्रभक्ति नकली देवता लाके खड़ा कर दोगे? हमारे असली देवता क्या कम हो गए हैं कि नकली देवता लाके हमारे हिंदुओं के सामने खड़े कर दोगे? जय और वो सब होता है, वो सब ठीक नहीं है भाई। भारत माता की जय अलग बात है, और ये भारत माता का जो स्वरूप बना के खड़ा कर दिया गया है, ये अलग बात है। हम भारत माता के इस स्वरूप के बारे में कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कल्पित चेहरा है, ऐसी कोई भारत माता हमारे शास्त्र में, हमारी परंपरा में नहीं है। ऐसे तो दुर्गा माता को भी राष्ट्र माता का दर्जा शास्त्रों में वर्णन नहीं है, बिल्कुल है। विश्व माता का वर्णन है। विश्व में राष्ट्र आता है कि नहीं? जी जी बिल्कुल आता है, राष्ट्र माता। तो फिर क्योंकि उसमें तो वर्णन उनका भी नहीं है फिर। अरे भाई, विश्व माता है ना, तो विश्व माता में राष्ट्र आता है कि नहीं? कहते हैं कि वंदे मातरम का भी नहीं है, लेकिन वंदे मातरम तो वंदे मातरम का भी नहीं है। ऐसा है कि वंदे मातरम जो है माता की वंदना करनी चाहिए, ये शास्त्र में है। उसी को किसी ने अपने शब्दों में कह दिया, तो शास्त्र की बात अगर कोई अपने शब्दों में भी कहेगा तो मानी जाएगी। क्योंकि उसको तो अब जो है क्रिमिनलाइज किया जा रहा है महाराज जी। उस पर एक कमेंट, जो वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन का दर्जा दिया जा रहा है, और जो वंदे मातरम का अपमान करेगा इंटेंशनली, उसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, सजा का प्रावधान, दंडनीय अपराध माना जा रहा है। वो सही है नहीं? ऐसा है कि सरकार अगर किसी चीज को राष्ट्रीय घोषित करती है तो उसके बाद उसका नागरिक अपमान नहीं कर सकता है। घोषणा करते समय जो विरोध करना चाहो कर दो, लेकिन अगर वंस डिक्लेयर, उसके बाद आपको उसका सम्मान करना ही होगा, न करने का कोई सवाल नहीं है। और जो उसके लिए सजा तय की जाएगी वो भोगना ही होगा। ठीक है, तो हमारा क्या, तो वंदे मातरम को लेकर, हाँ, जिसको विरोध करना है अपना पक्ष रख दो, सरकार उस पर विचार करेगी। अच्छा, एक आंदोलन दिल्ली में भी चल रहा है, इसको लेकर आपके कुछ पक्ष है? आप कुछ कहना चाहिए? आप मना कर सकते हैं। वो आंदोलन नहीं है, जंतर मंतर, वो जनता के बीच में व्याप्त भारी निराशा का विक्षोभ इस समय वहां पे हो रहा है। वो कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन करने वाले तो पीछे हट चुके हैं, अब तो उनकी सच्चाई भी सामने आ चुकी है। पहले स्वतः जनता का आक्रोश है, ये जनता का आक्रोश है, वो निकल रहा है। जनता प्रसन्न नहीं है सरकार के कार्यकाल से। अच्छा, और वहाँ तो बड़ी हिंसा उन आंदोलनकारियों द्वारा अराजकता की जा रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पुलिस वाले 118 पुलिस वाले जख्मी हुए महाराज जी, उसमें 5 IPS और जो 20-25 हमारे बच्चे आत्महत्या करके मर गए, नहीं वो तो पत्थर, उनके बारे में तो आपके मन में कोई बात महाराज जी, वो गलत, लेकिन नहीं, उनके बारे में तो आपके मन में आएगी ही नहीं। नहीं, वो गलत है महाराज तो जी, सरकार के लेकिन यहाँ जंतर मंतर पर जो 118 नहीं, ये बताइए 118 पुलिस वाले ट्रक में पत्थर भर के क्यों ले गए वहाँ? ये अभी साबित नहीं हुआ, साबित हो चुका है, ये साबित नहीं हो चुका है महाराज जी, साबित नहीं। अच्छा, तो आप बताइए कि जब वहाँ पुलिस लगी हुई थी तो ट्रक भर के पत्थर क्या ये आंदोलनकारी लेके गए थे वहाँ? कैसे? इसका मतलब पुलिस फेल है, इसका मतलब कि वहाँ पर जो पुलिस खड़ी है वो फेल है। आप तो गजब की बात कर रहे हो। पत्थर ट्रक में भर के कोई ले आता है और पुलिस जाने देती है और बाद में कहती है हमने नहीं लाया है। तो पत्थर चला तो आंदोलनकारी रहे थे महाराज जी, वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी। अरे भैया, तो पुलिस वहाँ तक पत्थर का ट्रक पहुँचने क्यों देती है? कहाँ क्यों जाने देती है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मंशा है, मिला जुला मामला है। हो सकता है कि पुलिस के ही लोग वहाँ जनता बनकर के खड़े हों। और आंदोलन के नाम पर जो अराजकता हुई, जो हिंसा हुई, वो गलत है। अराजकता क्यों हो रही है? पहले दिन अराजकता नहीं हो गई, इतने दिन से मांग की गई, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद फिर एक व्यक्ति अनशन पर बैठा, फिर 20 दिन उसके बीत गए और आप बिना जमानत जल्द जड़ गए, 3 दिन बीत गए, 20 दिन बीत, 20 दिन के बाद उग्र हुए हैं लोग। 20 दिन तक तो शांति के साथ बैठे रहे। तो ये उग्र होना अराजकता सही है? एक समय देखिए, एक समय आता है ना, आप भी उग्र हो जाओगे। हो रहे हैं वो सही है। एक समय आएगा कि आप भी उग्र हो जाओगे। कहो तो अभी करके दिखा दे, कैमरा चालू रहेगा। ठीक है, जैसा आप कहें महाराज जी। नहीं, कहो तो करके दिखा दे। जी महाराज जी, आप बड़े हैं, बिल्कुल जैसा आप कहें। जी बिल्कुल महाराज जी, जी महाराज जी, आप बड़े नहीं, हैं, जैसा सही बता रहे हैं। जी बिल्कुल महाराज जी, आप जैसा आपको। माने आपका क्या कहना है? आप नहीं होंगे?
आप उग्र नहीं होंगे, मैं ये कभी कह रहे नहीं हैं। होता महाराज जी, मैं छोटा हूँ आपसे, आप आपका ये कहना है कि आप उग्र मैं तो नहीं आपके होंगे। आगे हाथ जोड़ता हूँ, शांति से मैं पॉडकास्ट बिल्कुल नहीं कर पा रहे करे जो कोई अन्न प्रकट चंदन से ऐसा है कि मैं कभी भी उग्र नहीं उत्तर होता कोरिया महाराज जी, में मैं ऐसा सम्मान उत्तर कोरिया में कोई नहीं है जो उग्र होता हो। आपके जैसे लोग वहाँ होंगे। मैं तो उग्र नहीं होता महाराज जी हाँ, कभी, लेकिन मैं तो ये भारत है, यहाँ पर भारत है, यहाँ पर अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लोग खड़े हो मैं जाते इसलिए हैं। पूछा था महाराज जी क्योंकि यहाँ पर अत्याचार अन्याय के विरुद्ध लोग खड़े होते हैं। अत्याचार करने के लिए, अन्याय करने के यहाँ लिए, तो एक हिंसा सीमा करने के तक लिए। शांति रहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी कह दिया, गए 3 दिन बीत। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे 20 दिन तक बड़ी शांति के साथ बैठने के बाद जिन लोगों ने उग्रता दिखाई है उनका कोई दोष नहीं है। और बड़ा गजब का दृश्य है, जो पत्थर चला रहे हैं कि उनकी गलती नहीं है। देश की मिलिट्री पत्थर कौन और जो चला? पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बात करो। वेंटिलेटर। पैलेट गन जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाने पैलेट गन जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाने के लिए पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। के लिए नहीं है ना, पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाए। वेंटिलेटर पे आ गए, वेंटिलेटर पे पड़े बच्चे। अरे भाई ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल लेकिन एक बिल्कुल सवाल ठीक मैं कह रहे आपसे पूछूं, आपको हो। बुरा बिल्कुल लगेगा अमन महाराज जी। चोपड़ा जी बिल्कुल उसी ठीक मंच कहते से हो। प्रभु अमन राम का चोपड़ा जी अपमान बिल्कुल ठीक उसी कहते हो। मंच से सीता का पति कह के सुनिएगा। अरे भाई, वो बात छोड़ो। आप बोलिए ना वो गलत। उसी मन से हमारी- सीता का आप पति डाइवर्ट कहकर मत प्रभु करो। राम का हाँ, अपमान। डाइवर्ट मत उसी करो। मन से राम रहेगा, अल्लाह का ये सब चल रहा है। 20 उसी दिन मन तक- से गाली दी जा रही है हमारे भगवानों को, 20 सनातन को, 20 और दिन आप तक- उनकी वकालत कर रहे हैं महाराज जी। 20 दिन तक शांति के साथ बैठ करके वो क्या मांग रहे थे? आपसे जवाबदेही ही तो मांग रहे तो आपको थे। सनातन का अपमान कबूल है? आपकी अरे। जवाबदेही कहाँ है? आपको सनातन का अरे अपमान कौन कबूल करेगा सनातन का अपमान? मुंह तोड़ देंगे। कर रहे हैं महाराज करके जी। देखो। वहाँ कर रहे हैं चलो महाराज जी। करके देखो, नहीं, वहाँ करके कर रहे हैं देखो। महाराज जी। सनातन का अपमान करके देखो। वहाँ जंतर अब भी मंतर ना पर कर तोड़ते रहे दोबारा हैं। मुंह वहाँ दिखाओ। जंतर मंतर पर कर रहे हैं सनातन का महाराज जी। अपमान करके देखो। जो कर रहे हैं तोड़ेंगे आप उनका। क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्यों नहीं तोड़ेंगे? राम मंदिर हाँ, में तो करें। चोरी हुई है। अरे तो भाई हम कह रहे हैं ना, बोलिए ना। यहाँ से राम तो हम बोल भगवान ही नहीं है। सकते। बोलिए ना महाराज जी। हम क्या कह रहे हैं? आप बोलिए ना महाराज जी। हम क्या बोल रहे हैं? हम यही तो बोल रहे हैं कि सनातन का जो अपमान करेगा उसका हम मुंह तोड़ेंगे। बोल तो रहे और क्या बोले? बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इस आंदोलन का समर्थन कर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो जंतर मंतर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे आप हैं? उसी आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं महाराज जी। जी, समर्थन किस बात का कर रहे हैं? समर्थन आक्रोश। इस बात का कर रहे हैं कि सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। जवाबदेह नहीं है सरकार, इस बात का विरोध हम भी कर रहे होना हैं। चाहिए धर्मेंद्र। हम बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आज तक वह परंपरा रही है, जब गलती हुई है तो आपने विद्यार्थियों के ऊपर सैनिकों को फिगर पे हाथ रखवा करके खड़ा कर दिया है। ये क्या कोई सामान्य दृश्य है? कि हमारे देश की मिलिट्री हमारे देश के भविष्य बच्चों के ऊपर गन तान करके खड़ी हो जाएगी? लड़कियों के साथ उनके कपड़े फाड़ रहे हैं पुलिस वाले। देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। कपड़े फाड़ रहे हैं, बिल्कुल विरोध है। लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं। पत्थरबाजी 20 दिन के बाद हुई। अगर पहले दिन होती तो हम उसको बिल्कुल गलत कहते। 20 दिन बाद सही है। 20 दिन बाद सही है, हम ये कह रहे हैं। 20 दिन बाद हाँ, पत्थरबाजी सही है। एक सीमा के बाद उग्र होना ही पड़ेगा। एक सीमा तक ही शांति धारण की जा सकती है। देश की जनता इस बात को समझ ले, और नहीं तो उत्तर कोरिया की तरह गुलाम होकर के रहना सीखे। हिंसा देखी तो इस शाहीन बाग हमने देखा, ये दंगा है, के नाम पर ये दंगा है, दंगे जैसे हालात ये हुए। दंगा है, बिल्कुल दंगे जैसे ये दंगा हालात है, हुए। बिल्कुल ये दंगा है। दंगे जैसे हालात हुए। ये तो महाराज इनसे ये छात्रों चले। छात्रों के साथ में छात्रों के आक्रोश को आप दंगा कह रहे हो। दंगा छात्रों का अपमान कर रहे हो आप। छात्रों का आंदोलन हाईजैक हुआ महाराज जी। अच्छा। अरे भाई हाईजेक कब हुआ? अपमान कर रहे हैं। हाईजेक कब हुआ? जी हाईजेक तो आपने किया। सोनम वांगचुक ने वक्तव्य दे दिया है कि लद्दाख के राज्यपाल ने हमको भेजा है। हाईजेक तो आप कर रहे हो आंदोलन को। अब ये सब फूट चुका है मामला। आप बताइए कि हम यहाँ पर कल सभा करने वाले थे, अक्षौहिणी सभा। 2,18,700 हमारे सैनिक जो गौ माता की रक्षा के लिए समर्पित हुए हैं वो आकर के खड़े होने वाले थे। हम उनको संकल्प कराने वाले थे। हमको आपने अनुमति नहीं दी, और जंतर मंतर में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति उसको दे दिया जो अभी ठीक से जाना भी नहीं गया, बीजेपी पार्टी वाले को। क्यों दे दी? इसका मतलब कि आप अंदर से मिले हुए हो और ये सब फैला रहे हो। माफ करिएगा, आपके देखिए, मुंह पर बोल रहा हूँ, आप एक- हिंसा को बढ़ावा दे रहे नहीं हैं। नहीं, अरे, हिंसा को बढ़ावा हम दे आप रहे हिंसा हैं। को बढ़ावा ये- दे हम दे रहे हैं। अरे सवाल भाई पूछ रहा हूँ भाई। हाँ, ये- हाँ ठीक है, तो उनका भी तो हिसाब होता है। हिंसा को बढ़ावा क्यों बना रहे हो?